प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम कुछ बाइबल की बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गए, उनका जाने का क्या रीज़न है। आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो जो पहले हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों गए, उसका क्या कारण था प्रभु यीशु मसीह का कि क्यों क्रूस के ऊपर गए, उन्होंने क्यों इतना दर्द सहा, उनके हाथों में कील गाड़े गए, उनको मारा गया बुरी तरह से। उसका कारण क्या है, प्रभु यीशु का क्रूस पे जाने का रीजन क्या है। देखो, जो बाइबल हमें बताती है, बाइबल के मुताबिक ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है। कि जो इंसान है उसने पाप किया, उस पाप को, हमारे पापों का कर्ज चुकाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे गए। इसको थोड़ा और मैं डिटेल में बताता हूं कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने उसको ना मना किया था कि तुम बगीचे में रखा। बाइबल में लिखा है कि अदन के बगीचे में उसको रखा। प्रभु ने बोला कि तुम सारे फल खा सकते हो, लेकिन एक फल खाने को परमेश्वर ने मना किया कि ये वाला फल तुमने नहीं खाना है। उसे क्या कहा था कि ज्ञान का वृक्ष है, तो वो परमेश्वर ने उसको खाने को मना किया था कि तुम्हें ये वाला फल नहीं खाना है। लेकिन परमेश्वर का एक दुश्मन है, उसे शैतान बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख और तकलीफ कौन लेके आता है। तो वो आप सुनेंगे तो आपको शैतान के बारे में पता चल जाएगा। तो शैतान ने क्या किया, आदम और हवा को से बात करी और उनको बोला, पहले उसने हवा से बात करी, आदम के पास सीधा नहीं गया, वो हवा से बात करी और उसने बोला कि तुम ये फल खा लो, तुम परमेश्वर के स्वरूप, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो उसने, हवा ने उसकी बात मान ली और वो फल खा लिया, और उसके बाद आदम ने भी खा लिया। जब उन्होंने कानून तोड़ दिया ना, परमेश्वर की आज्ञा उन्होंने तोड़ दी। अब आज्ञा को तोड़ने की वजह से उनके जीवन में पाप आ गया, शैतान का अंश आ गया। बाइबल ये कहती है कि जिसकी हम आज्ञा मानते हैं उसके हम दास बन जाते हैं। अब यहां पे आदम और हवा ने चुनाव क्या करा, किसकी बात मानी, शैतान की बात मानी। तो वो शैतान के कंट्रोल में चले गए और परमेश्वर से वो दूर हो गए, वो परमेश्वर से दूर हो गए, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। अब पाप का अंश आ गया आदम के अंदर और हवा के अंदर। देखो, ये पृथ्वी के पहले मनुष्य थे, आदम और हवा, जिसको परमेश्वर ने बनाया। आगे उनके बच्चे हुए, आगे उनके बच्चे हुए, ऐसे करते 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 पूरी धरती पे इंसान फैल गए। यानी कि हम सभी लोगों का, जो आदम के वंश से ही हम सभी लोग आ रहे हैं, धरती पे जितने भी लोग हैं वो आदम के थ्रू ही वंश बढ़ा और संसार में इतने सारे लोग आ गए। तो अब क्या हो गया, जो इंसान है ना वो जन्म से ही पापी है, उसके अंदर पाप का अंश आ गया और इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस पाप के साथ लड़ाई कर सके। इसे और थोड़ा सा गहराई में समझाता हूं कि पाप का अंश मतलब शैतान की दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आ गई है, और हमारे जीवन में जब वो आ गई है तो हम पाप करते जा रहे हैं। पहले समझेंगे पाप क्या होता है। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, उसको पाप बोलती है बाइबल। जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला था कि तुमने क्या करना है, कि तुमने इस फल को नहीं खाना, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। तो परमेश्वर ने क्या करा, उसको अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। अब शैतान का कंट्रोल और आदम और हवा के जीवन में आ गया। अब परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर और शैतान ना इकट्ठे नहीं रह सकते। शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग में से नीचे गिरा के फेंका हुआ है, वो धरती पे उसको फेंक दिया था। बाइबल ये दावा करती है, बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं। तो शैतान धरती पे है। अब शैतान का इंसान के ऊपर कंट्रोल आ गया। अब जब कंट्रोल आ गया, उसने इंसान को बना लिया गुलाम। अब इंसान शैतान का गुलाम हो गया और शैतान को तकलीफ देके आनंद मिलता है। शैतान का मेन मकसद यही है कि जो इंसान है धरती पे वो तकलीफ में रहे, बीमारियों में रहे, पाप में रहे, वो सारे गलत काम करे। अब देखो धरती पे क्या हो रहा है, प्रभु यीशु ने भी ये लाइन बोली है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर जाता है, लेकिन सकड़ा है वो मार्ग जो प्रभु की तरफ मतलब जाता है। प्रभु का मार्ग सकड़ा है। बहुत कम लोग हैं जो धरती पे परमेश्वर की इच्छा को फॉलो करते हैं, लेकिन आज्ञा को तोड़ने वाले बहुत लोग हैं। आज धरती पे आप देखोगे तो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, ईमानदारी खत्म होती जा रही है,
दया खत्म होती जा रही है। पहले लोग एक दूसरे के ऊपर दया करते थे, 15-20 साल पहले आ जाओ, लोग एक दूसरे के ऊपर दया करते थे, लेकिन आज वो चीजें खत्म होती जा रही है। आज लोग एक दूसरे के ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, कम हो गई हैं वो चीजें। हैं, मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन कम होती जा रही हैं। पहले लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, आज लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यानी कि ज्यादातर लोग क्या हो रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आप लोगों के अंदर देखो, वो हर बंदा तैयार है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। अगर आपने थोड़ा सा किसी को कोई लाइन बोल दी तो लोग आपके पीछे बढ़ जाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया पे आप देखोगे ऐसी ऐसी वीडियो दिखाई जाती हैं, रोड पे कोई गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी सी टक्कर हो जाए वो लड़ने लग जाते हैं। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, दुखी होता हूँ मुझे देख के कि लोगों के अंदर कितनी हिम्मत आ गई है। कई तो मैंने ऐसे देखी कि रोड पे गाड़ियां चल जा रहे थे लोग, किसी ने कुछ बोल दिया, वो गाड़ी वाला उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने आ रहा है। मतलब कितनी हिम्मत होगी इस बंदे के अंदर। वो सोचता ही नहीं है कि अगर इस बंदे को चोट लग गई या ये मर गया बेचारा तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन इतना ज्यादा मतलब लोगों के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें किसको दर्शाती हैं? पाप को दर्शाती हैं। यानी अब पाप हमारे जीवन में आ गया। अब जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा धरती पे दुखों और तकलीफों में रह रहे हैं, अब वो हमारा रचने वाला है, हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, अब उससे ना ये देखा नहीं गया। परमेश्वर को शुरू से ही आदम और हवा के साथ संगति करने में इंटरेस्ट है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों में कितने खुश होते हैं, बच्चों से कैसे मतलब उनके साथ बैठना उठना बातें करनी उन्हें कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही परमेश्वर को हमारे साथ बैठने में आनंद मिलता है। अगर शुरू में बाइबल में उत्पत्ति में देखते हैं तो परमेश्वर और आदम और हवा के साथ रोज संगति करने आते थे, मिलने आते थे। लेकिन शैतान ने जब उनसे पाप करवा दिया तो अब परमेश्वर और इंसान की संगति नहीं हो सकती, क्योंकि पाप और परमेश्वर इकट्ठे नहीं रह सकते। आदम और हवा मतलब के आगे बच्चे हो गए, धरती पे काफी सारे लोग बढ़ गए, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं कि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। तो जब वो पाप कर रहे थे ना, तो परमेश्वर ने धरती को खत्म कर दिया, पानी से ना धरती को खत्म कर दिया। लेकिन वहां बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को ने कहा कि इंसान को बनाकर वो पछताया। ये लाइन बाइबल में लिखी है कि इंसान को बनाकर परमेश्वर को पछतावा हो रहा है कि मैंने इसको क्यों बनाया। क्योंकि वो जब भी उसके मन में पाप ही उत्पन्न हो रहा है, इंसान के मन में पाप ही उत्पन्न हो रहा है। पाप मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। वो कहता है ये काम मत करो, इंसान वो ही काम कर रहा है। अब परमेश्वर ने फिर इनको उनसे संगति करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। सारे हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आदम और हवा से जो लोग बच्चे हुए, आगे उनके बच्चे हुए, वो सब हम सब किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। तो अब परमेश्वर ने फिर उनको बोला, आगे मैं ये बातें शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो बहुत गहराई में आपको चीजें समझ लेंगे। मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों गए। तो प्रभु ने एक सिस्टम बना दिया। प्रभु ने कुछ लोगों को, कुछ जाति के लोगों को अधिकार दिया कि तुम मतलब सेवक बनोगे मेरे, प्रभु के पास्टर लगा के चलो, पास्टर बन गए। प्रभु ने उनको बोला कि तुम क्या, अगर पाप होता है तुम्हारे से तो तुम्हें बलि देनी पड़ेगी, कि जानवर लेके आओ, उसका लहू बहेगा तो तुम्हारे पापों की माफी हो जाएगी। यानी यहां से ये बात समझ में आ गई कि जो पापों की माफी है उसके लिए लहू बहाना पड़ेगा। अब लोगों ने क्या करा, लोग पाप करते थे, जानवर लेके आते थे, बलि देते थे और उसके पाप की माफी हो जाती थी। लेकिन दोबारा फिर उनसे पाप हो जाता था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार। तो परमेश्वर इससे भी दुखी हुआ। परमेश्वर ने अपने बेटे को, यीशु मसीह को धरती पे भेजा। और धरती पे जब यीशु मसीह आए तो जो उनका जन्म हुआ वो कुंवारी औरत के द्वारा हुआ। मतलब पति पत्नी या पुरुष और औरत के मिलाप से उनका जन्म नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा जो मरियम है, उन्होंने मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। तो ठीक हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे आए तो उन्होंने कोई भी पाप नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनके अंदर पाप का अंश नहीं है। तो वहां पे भी शैतान ने आके उनसे सामना किया, बातचीत करी। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मेरे सिर आगे सिर झुका। तो वहां पे यीशु मसीह ने उसको मना किया कि नहीं, मैं परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना नहीं करूंगा। वहां शैतान ने कई लालच भी दिए प्रभु यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह जितने दिन धरती पे रहे उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। और हमारे पापों के लिए जो पहले जानवरों का लहू बहाया जाता था, वो यीशु मसीह ने लहू बहाया। यीशु मसीह ने मार खाई हमारे पापों के लिए, और जब उन्होंने लहू बहाया तो हमारे पापों की माफी होगी, जो पाप हमने किए थे, जो आदम और हवा ने किए थे। अब एक बात मन में सवाल आता है कि एक यीशु मसीह के लहू बहाने से सारे संसार की पापों की माफी कैसे ही होगी? उसका रीजन क्या है कि जैसे एक बंदे के पाप करने से हम सभी लोग पापी हो गए,
जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो उसने उसकी मृत्यु नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने ऐसे बनाया था कि ये बंदा सदा ही जिंदा रहेगा। लेकिन जब उसने पाप कर लिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, शैतान के अधीन चला गया, तो उसके जीवन में मृत्यु आ गई और परमेश्वर से वो दूर हो गया। तो जब यीशु मसीह ने लहू बहाया, तो परमेश्वर ने लहू किसके लिए बनाया? हमारे पापों के लिए। यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारे पापों की कीमत चुकाई। यानी जो पहले वो जानवर लहू बहाता था तो पापों की माफी होती थी, अब यीशु मसीह ने लहू बहा दिया। और जब यीशु मसीह ने लहू बहा दिया तो हमारे पापों के लिए लहू बहाया। और हमारा, जब हम यीशु इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है अगर तुम इस बात के ऊपर विश्वास करो कि यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए लहू बहाया है, तो फिर तुम्हारे पापों की माफी हो जाएगी। जैसे एक के पाप करने से, आदम के पाप करने से क्या हो गया था? मृत्यु आ गई, पाप आ गया। वैसे ही यीशु के लहू बहाने से हमें अनंत जीवन मिलता है, पापों की माफी मिलती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन, सदा का जीवन हमारी आत्मा को देना चाहता है। देखो शरीर तो हमारा नष्ट हो जाएगा, 70-80 साल जो हमारे हैं, लेकिन आत्मा हमारी सदा ही जिंदा रहेगी। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु आपने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, पापों से माफी मांगते हैं, तो प्रभु हमें क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। यानी कि यीशु मसीह ने लहू क्यों बहाया? हमारे पापों के लिए लहू बहाया। और आगे हम अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे कि हमें पापों की माफी कैसे मिलेगी। देखो पापों की माफी मिलेगी माफी मांगने के ऊपर। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारा पिता है। बाइबल में लिखा है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मतलब यीशु को ग्रहण करने से हम सब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, उनके बेटे बेटियां बन जाते हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। आगे बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो इंसान जन्म से पापी है, कर्म से पापी है। जैसे वो धरती पे जन्म होता है तो पाप का अंश उसके अंदर होता है, तो पाप उसके अंदर है। फिर वो ऐसे ऐसे काम करता है जो उसको पता नहीं होता, और वो पूरी ताकत लगा के भी उससे मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि शैतान उससे वो पाप करवाता रहता है, ऐसे ऐसे कर्म करवाता है कि मतलब कि वो पाप से निकल नहीं पाता, तो वो कर्म से भी पापी हो जाता है। लेकिन जब वो परमेश्वर से माफी मांगता है, परमेश्वर के आगे इस बात को रखता है कि प्रभु मैं मानता हूं मैं एक पापी हूं और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, वो परमेश्वर से माफी मांगता है तो परमेश्वर उसे माफ कर देता है। पर लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पापों की माफी मांगनी पड़ेगी, तो परमेश्वर हमें पापों की माफी देंगे। उसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहां जाएगी। देखो जब मैं छोटा होता था ना तो मुझे इस बात का बड़ा डर लगता होता था। मेरी मम्मी मेरे से मैं कई बार बात करता था, मैं कहीं इंसान मर क्यों जाता है, ये सदा जिंदा क्यों नहीं रहता है। मैं ऐसे ऐसे सवाल करता होता था अपनी मम्मी से। 10-12 साल का होता था तो मैं ऐसे ऐसे सवाल करता था। मम्मी मेरे बड़े धार्मिक विचारों के थे, तो वो मेरे साथ डिस्कस करते होते थे कि मरने के बाद हमें 84 लाख जूनों में जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें इंसान का जीवन मिलेगा, अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो ऐसी बातें सुन सुन के मुझे बड़ा डर लगता होता था। लेकिन जैसे मैंने बाइबल को स्टडी करना शुरू किया तो बाइबल में मेरे सवालों के मुझे उत्तर मिले कि जब बाइबल में ना यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई है कि एक अमीर आदमी था और एक लाजर था, दोनों की डेथ हो गई। अमीर आदमी की, लाजर की। थोड़ा अमीर आदमी और लाजर के बारे में बताता हूं। लाजर क्या था? वो बीमार था और लोग क्या करते थे, उसे इस अमीर आदमी की डेहरी के बाहर छोड़ देते थे, यानी कि घर के आसपास उसे छोड़ जाते थे भी शायद अमीर आदमी इसके ऊपर तरस करके इसको कुछ खाने को दे दे। लेकिन अमीर आदमी था वो क्या करता था, वो पूरा अपने में मस्त रहता था, अपने खाने पीने में, एंजॉयमेंट करने में, पैसा था उसके बाद, लेकिन कभी उसने लाजर की ओर ध्यान नहीं दिया। अब लाजर की भी डेथ हो गई और अमीर आदमी की भी डेथ हो गई। अब जब अमीर आदमी की डेथ हो गई, बाइबल में ये स्टोरी यीशु मसीह ने बताई है, तो वो अमीर आदमी था वो चला गया नरक में, नरक की आग में वो तड़फड़ा है, और लाजर चला गया स्वर्ग में। वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि इस इंसान ने क्या करा कि ये बंदा नरक में चला गया। अब उसने देखा कि जो लाजर है वो स्वर्ग में है और अब्राहम के पास है, तो वो जानता था अब्राहम के बारे में, तो वो नरक की आग से पुकार कर कह रहा है कि अब्राहम कि लाजर को भेज दे धरती पे और वो जाके मेरे भाइयों को बताए कि तुम अच्छे काम करो, तुम
परमेश्वर की आज्ञा मानो और ताकि वो नरक में ना आ जाए। कहता मैं वहां पानी की बूंद के लिए तरस रहा हूं। तो अब्राहम ने कहा कि नहीं, भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि धरती के ऊपर आपके पास वचन है, बाइबल है, मूसा की आज्ञाएं हैं, उनसे पढ़ेंगे, उनसे समझेंगे। उसने बोला कि अगर मुर्दों में से कोई जाएगा तो वो समझ लेंगे। तो अब्राहम ने वहां पे उदाहरण दी कि नहीं, वो ज्ञान है, परमेश्वर ने जो बाइबल बना रखी है उससे लोग समझ सकेंगे। यहां से मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि बाइबल इस बात का दावा ठोकती है कि मरने के बाद आत्मा जो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। वहां पे प्रभु यीशु ने और कहा कि ये जो लाजर है इसने धरती पे बहुत दुख देख लिया, अब ये स्वर्ग में आनंद कर रहा है। यानी इस बात से ये बात समझ में आ रही है कि मरने के बाद हमारी आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान लेते हैं, पापों की माफी मांग लेते हैं और इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है और यीशु के लहू बहाने से मैं धरती पे धर्मी बन गया हूं, तो यीशु के से माफी मांगने से, परमेश्वर से यीशु को अपना प्रभु मानने से हमें पापों की माफी मिल जाती है। ये बाइबल का कहना है। बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई हैं और मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में जा सकती है। यीशु मसीह ने कहा है जहां मैं रहूंगा वहां मेरे चेले भी रहेंगे। ये प्रभु का वादा है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और दोबारा वापस आकर तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा। देखो बाइबल में सारी बातें ये लिखी हुई हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए, उनको क्रूस पे चढ़ाया, उन्होंने लहू बहाया, फिर उनको दफना दिया गया। कब्र में जब दफनाया तो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए, उनकी कब्र खाली होगी। उसके बाद उन्होंने अपने चेलों से भी बात करी और लोगों से भी बात करी। बाइबल ये कहती है कि 40 दिन तक वो धरती पे रहे और उसके बाद लोगों ने उनको ऐसे आसमान में उठाते जाते देखा है कि वो धरती से सीधा आसमान में गए हैं, यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं। और बाइबल ये कि दावा ठोकती है कि दोबारा फिर वो वापस आने वाले हैं, वो आसमान में ही आएंगे। और जो जो बंदा इस बात के ऊपर विश्वास कर लेगा कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, उससे माफी मांग लेगा और पापों से मन फिरा लेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पापों से मन फिराएं, उसके बाद हमें पाप नहीं करना है। तो पापों से मन फिराएगा, वो आत्मा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सदा तक जीवित रहेगी। ये बाइबल का जीते जी हमारे पास देखो ऑप्शन है कि हम परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं और वो हमें पापों की माफी देंगे। और माफी मांगने के बाद आगे एक सवाल में और आप बात करेंगे। अब ना एक सबसे ज्यादा सवाल होता है लोगों के मन में कि हम पाप नहीं करना चाहते लेकिन हमारे से पाप हो जाता है, हमको उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। देखो पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसमें ना पहले तो टाइम लगेगा। हमने प्रभु से पापों की माफी मांगी, अब यीशु की वजह से हम क्या बन गए, धर्मी बन गए। अब हमें धीरे 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 बाइबल के वचनों को पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी, बाइबल के वचनों को सुनना पड़ेगा, आपको खुद भी बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और जो भी पाप होता है हमें परमेश्वर से माफी मांगनी है। जब हम माफी मांगेंगे परमेश्वर हमें माफ कर देगा। हो सकता है 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, धीरे 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 आपके अंदर से परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपको देगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, वो आपके साथ रहेगा और वो आपको ताकत देगा कि आप क्या करें, वो आपको पाप नहीं करने देगा। इसको मैं अपने जीवन के उदाहरण से समझाता हूं। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना था तो उनको जानने से पहले मेरे से बहुत पाप हो जाते थे, बहुत गलतियां हो जाती थी। एक ना शैतान का कंट्रोल था मेरे जीवन में, एक प्रेशर था जो मुझे जबरदस्ती कहता था तो ये पाप कर ले, और मेरे से पाप हो जाता था। मैं चाहता भी नहीं था लेकिन वो मैं पाप कर देता था और बाद में मैं बहुत दुखी होता था कि मैंने ये गलती क्यों, बहुत पछतावा होता था। लेकिन जैसे मैंने प्रभु यीशु को जाना, पापों की माफी मांगी, मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया, तो परमेश्वर ने मुझे ताकत दी कि अब मैं पाप का मुकाबला कर सकता हूं। मुझे वचनों को पढ़ पढ़ के मुझे समझ में आ गया कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। तो अब जब भी मैं कुछ जीवन में डिसीजन लेने लगता हूं तो वो वचन मेरे आगे आ जाता है। जैसे बाइबल सिखाती है कि हमें व्यभिचार वाला पाप नहीं करना है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यभिचारी लोग हैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो ये वचन मेरे परमेश्वर ने ऐसे दिल में लिख दिया है कि मेरे मन में मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूं। जब भी मुझे मतलब कभी ऐसा लगता है कि व्यभिचार वाले पाप की ओर, जब मैंने नया नया था तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल लगता था। यानी कि व्यभिचार वाला पाप ना खींचता है। बाइबल कहती है व्यभिचार वाले पाप से भागो। तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरी मदद करी और हमेशा मुझे इस वचन को याद करवाया कि तुम्हें व्यभिचार वाला पाप नहीं करना है, व्यभिचार वाला पाप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हर बार प्रभु की आत्मा ने मुझे ताकत दी कि मुझे इस पाप से बचा के रखा। यानी परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देगा। देखो इसमें समय लगेगा, मैं नहीं कहता एक दिन में ही सारा हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ना दारू पीते थे बहुत ज्यादा। एक मेरे पहचान में, एक नोन में एक पर्सन है, वो डेली दारू पीने वाले थे, बहुत दारू ड्रिंक करते थे। तो उनको पता लगा
प्रभु के बारे में पता लगा उनको। तो जब उनको पता लगा कि जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर ने कहा है कि जो इसको नाश करेगा मैं उसको भी नाश करूंगा, ये बात ना उनके दिल में बैठ गई कि बाइबल मना करती है हमें नशा नहीं करना, दारू नहीं पीनी है, ड्रिंक नहीं करनी है। तो उन्होंने उसी दिन डिसीजन लिया कि आज के बाद कुछ हो जाए मैं दारू नहीं पीऊंगा। एकदम से उस बंदे ने दारू छोड़ दी, और वो वाला दिन और आज वाला दिन, मैं बड़ा खुश होता हूं उनकी ये बात सुन के, उन्होंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। यानी ये ताकत उनको कहां से मिली? परमेश्वर से मिली। देखो कईयों के जीवन में बड़ी जल्दी भी हो जाता है, कईयों को टाइम भी लग जाता है। अगर टाइम भी लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, उसको कोई जल्दी नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप आज ही सारे पाप छोड़ दो, वो हमें बनाने वाला है, वो हमें जानता है, उसे पता है कि हम धीरे 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 ही इन पापों से निकल सकते हैं। और वो कहता है मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम इन पापों से लड़ सको। जब मैंने यीशु को जाना था, लगभग मुझे 23 साल पहले मैंने जाना था, तो तब मेरे जीवन में पाप थे, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में बहुत कम गलतियां होती हैं। देखो ये कोई दावा नहीं ठोक सकता कि मेरे से गलतियां नहीं होती हैं। एक यीशु मसीह है जिसने धरती के ऊपर कोई गलती नहीं करी, वो बिल्कुल एक्यूरेट परमेश्वर के वचन के ऊपर चले हैं, लेकिन इंसान कोई नहीं दावा ठोक सकता, कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है। लेकिन आज उतनी गलतियां नहीं होती जितनी पहले होती थी। आज मैं पाप करके मतलब दुख नहीं होता मुझे जैसे पहले दुख होता था। पहली बात तो परमेश्वर का आत्मा मेरी मदद करता है, पाप करने ही नहीं देता। अगर जाने जाने मेरे से कुछ हो भी जाए तो मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर से और प्रभु से मदद मांगता हूं, प्रभु मुझे ताकत दो, दोबारा मैं इस पाप को ना करूं। और ऐसे प्रार्थना कर करके प्रभु ने मुझे ताकत दी कि उन पापों से मैं निकल पाया। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमें पापों से छुटकारा कैसा मिलेगा। अब आगे आगे शांति हमें कैसे मिलेगी। देखो शांति प्रभु यीशु से मिलेगी। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। देखो ये ना यीशु मसीह का वादा है। प्रभु तो चले गए स्वर्ग में, लेकिन वो अपनी शांति का वादा करके चले गए। देखो जो बाइबल में जो बातें लिखी है ना, वो परमेश्वर की ओर से एक एग्रीमेंट है। बाइबल में ये लिखा है कि वादा है उसका, और वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में बदलने वाला नहीं है, आज कल हमेशा वो एक सा है। उसने जो बात बोल दी, जब तक ये धरती और आकाश है ना, ये वैसे ही रहेंगी, वो बातें वैसे ही पूरी होंगी। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, तो शांति हमें यीशु मसीह देगा। हम मांगेंगे, बाइबल लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु से मांगेंगे प्रभु हमें शांति चाहिए, हमें शांति दो, तो परमेश्वर हमें शांति देगा। तो शांति उसमें भी देखो समय लग सकता है, धीरे 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 धीरे। देखो जिसके साथ आप संगति करोगे वैसे आप बन जाओगे। बाइबल में लिखा है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर और हमारा आत्मा एक हो जाता है। तो जैसे ही हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, हमारा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाएगा और परमेश्वर के पास शांति है, वही शांति हमारे जीवन में दिखाई देनी शुरू होगी। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के फल हैं। तो हमारे जीवनों में जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहेगा तो वो उसके फल हमारे जीवनों में दिखाई देने शुरू होंगे। 9 फल है बाइबल में, पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास। ये सारे फल धीरे 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 आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप प्रेम करना शुरू करोगे। किससे करोगे? पहले परमेश्वर से, फिर परमेश्वर के लोगों से। फिर जब प्रेम करने लगोगे आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है, फिर आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे शांति आनी शुरू हो जाएगी। मैंने जब से प्रभु को जाना, धीरे 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 ये चीजें मेरे जीवन में मुझे दिखाई दी। आज परमेश्वर की इतनी जबरदस्त शांति है मेरे पास कि कोई मुझे कुछ बोलता भी है तो मैं उससे बहस नहीं करता, मैं उसको उत्तर नहीं देता। वो प्रभु की शांति मेरे साथ बनी रहती है और बाद में मैं सोचता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी शांति मेरे पास बनी हुई है कि सामने वाले के गुस्सा करने से मेरे अंदर गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब मैं यीशु को नहीं जानता था, सामने वाला गुस्सा करता था तो मुझे डबल गुस्सा आता था, मैं भी उसके साथ बहस करता था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, जैसे जैसे उसके साथ संगति करी, प्रभु के वचनों को जाना, धीरे 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 प्रभु ने मुझे अपनी शांति और आनंद से भर दिया। एक सवाल और है आगे, उसका मैं उत्तर दूंगा। कई बार लोगों के मन में ना ये सवाल होता है कि जब हम यीशु मसीह को फॉलो करने लग जाते हैं तो हमारा धर्म बदल जाता है। जी ये बहुत बात ना हमारे पूरे देश में फैली हुई है, पूरे संसार में फैली हुई है कि यीशु मसीह को फॉलो करने के बाद धर्म बदल जाता है। देखो हमारा धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर क्या बदलता है? हमारा जीवन बदलता है। जब मैंने यीशु को नहीं जाना था ना, तो मेरे जीवन में भी पाप थे, मुझे भी गुस्सा आता था, मेरे से भी लड़ाई झगड़ा होता था, मेरे से भी पाप होते थे, ऐसी ऐसी बातें होती थी जो बाइबल मना करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने यीशु मसीह को जाना तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बदलाव लेके आना शुरू किया, मुझे लोगों से प्रेम करना सिखाया। मैंने यीशु को जाना, उसके बाद बहुत कम मेरा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा।
एक बार मेरे दोस्त के साथ एक के साथ झगड़ा हो गया थोड़ा, काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, ये 2009 की बात होगी। तो उस टाइम पे क्या हो गया, मुझे इतनी बाइबल की उस टाइम नॉलेज भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाइबल के वचन मुझे याद थे। तो वो कुछ पैसों का लेन देन हुआ था उस बंदे के साथ, मैंने उसके शायद उसके पैसे मैंने देने थे, तो उसने ना मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो मैं चुपचाप सह के आ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ऐसे ही ना मेरा एक और दोस्त था, उसने मुझे बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, तो घबरा मत, हम लड़ने को तैयार हैं। मैंने कहा मुझे लड़ना नहीं है, बाइबल कहती है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, परमेश्वर का वचन कहता है। वो कहता तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन बार बार परमेश्वर का वचन मुझे सिखा रहा था लड़ना झगड़ना नहीं है। मैंने उस अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा देख मैंने तेरे पैसे देने हैं, हाथ जोड़ के देने हैं, और मैं तुझे दूंगा, लेकिन अभी नहीं मेरे पास अवेलेबल है, मैं तुझे दे दूंगा पैसे धीरे धीरे। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसके पैसे दे दिए, लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करा। आज भी वो बंदा मेरा दोस्त बना हुआ है। काफ़ी कुछ पीछे की बात है, उसका मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, कहता यार मुझे बड़ा पछतावा है कि मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने तेरे से लड़ाई झगड़ा किया, तूने तो मेरे पैसे भी वापस कर दिए, तो मुझे बड़ा इस बात का पछतावा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तो दोस्त है मेरा, कोई चक्कर वाली बात नहीं। मैंने कहा गलती तो मेरी थी ना, मैंने पैसे देने थे। तो कहने का मतलब यह कि उसको पछतावा, आज भी मेरा वो दोस्त बना हुआ है। अगर मैं लड़ाई झगड़ा कर लेता क्या होता, हो सकता था उसके भी चोट लग जाती, मेरे भी चोट लग जाती, उसके बाद क्या होता, हम कोर्ट कचहरी में जाते, वहां भी पैसा लगता, अगर पुलिस चौकी में जाते, हॉस्पिटल में जाते, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे बचा लिया कि नहीं तुमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आज भी प्रभु का आत्मा मुझे यही सिखाता है कि तुम्हें लड़ना नहीं किसी के साथ, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, तुम्हें कुछ हो जाए तेरी गलती नहीं है, तू मान के आ जा। ये ताकत भी यीशु मसीह ने दी है। लोगों को ये बात मालूम नहीं है, संसार के लोग आप देखो कैसे लड़ने को तैयार रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसका अंत क्या होगा, बाद में उनको पछतावा होता है। लड़ाई करने के बाद जब कोई केस पड़ जाए या उसको जेल हो जाए, फिर उसको एहसास होता है कि काश वो 2 मिनट का गुस्सा अगर मैं नहीं करता तो आज मैं यहां नहीं बैठा होता। ऐसे ही एक दिन एक पर्सन मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ना दुकान पे क्लाइंट आया था, तो मेरी उससे बहस होगी, मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसके चोट लग गई, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया और पुलिस मुझे उठा के ले गई और मेरे ऊपर केस चला और मैं जेल में रहा। कहता 1 महीना जेल में रह के आया हूँ, इतनी हालत खराब होगी, मैं बीमार हो गया। कहता मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि आज के बाद किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कहता मैंने गलती नहीं होगी मैं मान लूंगा, लेकिन लड़ूंगा झगड़ूंगा नहीं। कहने का मतलब यह है परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है, वो हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है, हमें गुस्से से छुटकारा देता है, लड़ाई झगड़े से छुटकारा देता है, हमें जीवन सिखाता है, परमेश्वर जीना सिखाता है प्रभु कि धरती पे तुम्हें जीना कैसे है। आज लोग मुझे देख के कहते हैं, मुझे और मेरी वाइफ को लोग देख के कहते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये वर्ड होते हैं लोगों के। ये सब किसकी वजह से हुआ? यीशु मसीह की वजह से हुआ है। कुछ लोग ऐसे मेरी पहचान किया, मैं उनको मिलने चल जाऊं, वो उठने नहीं देते, वो कहते यहीं बैठे रहो, अभी मत जाना। 2-2 3-3 घंटे मेरा वो कहेंगे बैठे रहो, मैं कहता नहीं मुझे जाना है। ये सब कहां से हो पाया? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करा, उसने बदला मेरे जीवन को, उसने अपनी शांति से भरा, उसने अपने आनंद से भरा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा धर्म नहीं बदलते, वो हमारा जीवन बदलते हैं और हमें ताकत देते हैं कि हम धरती पे पाप ना करें। और जो पाप करेगा वो स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है जो पाप का दंड है वो मृत्यु है, हमें मृत्यु आएगी और फिर उसके बाद नरक में इंसान को जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है कि हम धरती पे पाप ना करें। एक बस और हम बात करेंगे फिर हम खत्म करेंगे। कुछ लोग ना ये बोलते हैं कि धरती के ऊपर इतने गलत काम हो रहे हैं कि परमेश्वर उनको रोकता क्यों नहीं है? अगर परमेश्वर है तो उनको रोकता क्यों नहीं है? देखो परमेश्वर के लिए ना कुछ भी कठिन नहीं है। यीशु मसीह ने ये लाइन बोली है कि जो बातें मनुष्यों के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए कठिन है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन अब ये समझते हैं धरती पे जो गलत काम हो रहे हैं वो रोकता क्यों नहीं है? परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया है ना, उसने गुलाम नहीं बनाया, उसने परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, प्लस इंसान को अपनी इच्छा दी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो गलत भी कर सकते हो, तुम चाहो सही भी कर सकते हो। अब देखो धरती पे इतने लोग शराब पी रहे हैं, तो परमेश्वर उनसे जबरदस्ती नहीं ना करता। बाइबल में परमेश्वर ने लिख दिया है कि भाई साहब अगर तुम शराब पियोगे, अपने शरीर को नाश करोगे, तो मैं तुम्हारा नाश करूंगा। अब मानना नहीं मानना वो इंसान के ऊपर है, वो जबरदस्ती नहीं करता, उसने बता दिया। अब परमेश्वर ने ये लाइन मुझे बता दी, मुझे समझ में आ गई, मैं कोई नशा ही नहीं करता। मुझे पता है मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो इसमें वास करता है, तो ये बात मुझे प्रभु ने समझा दी। तो मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं खाता जो मेरे शरीर को नुकसान कर सके। ना तो मैं बर्गर खाता हूं, ना मैं न्यूडल्स खाता हूं। मतलब कहने का मतलब कोई भी ऐसा फूड नहीं खाता
फास्ट फूड तो मैं खाता ही नहीं हूं, ना मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, बहुत कम पीता हूं कोल्ड ड्रिंक। एक होता है ना बंदा की बस कोल्ड ड्रिंक की रोज पीनी पीनी है, 2 दिन छोड़ के 4 दिन, वो मेरी आदत नहीं है। बहुत कम मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन ने समझा दिया कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अब यानी कि धरती के ऊपर परमेश्वर ने लोगों को चॉइस दे रखी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, वो मर्जी उनकी है, मानना नहीं मानना उनके ऊपर है। तो परमेश्वर ने इंसान के हाथों में ये बातें छोड़ रखी हैं, और शैतान क्या करता है, उनके दिमाग में गलत बातें डाल के उनसे उल्टे सीधे काम करवा देता है। शैतान क्या बोलता है, कोई नहीं मैं तेरे साथ हूं, तू कर दे, कुछ नहीं होता। लेकिन बाद में जब वो बंदा फंस जाता है तो वो दोष किसके ऊपर लगाता है, ऊपर वाले के ऊपर। हकीकत में धरती के ऊपर शैतान और परमेश्वर दोनों ही काम कर रहे हैं, और वो शैतान का मकसद यह है कि इंसान परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता रहे और इससे दूर होता जाए। ठीक हो गया। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो करता उसके जीवन में है जिसका उसके साथ रिश्ता है। और आपको एक उदाहरण से बताता हूं। कई बार क्या होता है, आप देखना रोड के ऊपर ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां पे 2 लोग लड़ रहे हैं, तो वहां पे ना परमेश्वर अपने बंदे भेजता है। पता नहीं वो कहां से बंदे बीच में आते हैं, और वो बीच में आ जाते दोनों के, और आके उनको बोलते हैं कि भाई मत लड़ो यार, कोई बात नहीं। एक बंदा उधर से खींच के ले जाएगा, एक बंदा उधर से खींच के लेके जाएगा। तो यहां पे ये बंदों को कौन लेके आया, किसने भेजा? मैं सोच रहा था इसके बारे में, मैंने कहा प्रभु, मैंने देखा कई बार मैं रोड पे जा रहा था, मैंने देखा कि 2 बंदे लड़ रहे थे तो 4 बंदे और आ गए, 2 एक को साइड में लेके जा रहे, 2 एक को साइड में लेके जा रहे। यानी कि शैतान तो तैयार बैठा था उनको लड़ाई झगड़ा करवाने को, शैतान तो चाहता है लड़ो एक दूसरे के साथ, लेकिन परमेश्वर ने अपने बंदे भेजे और उन्होंने उनको साइड में किया, और उस लड़ाई से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। यानी प्रॉब्लम क्या है, एक तो लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं है, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। कोई भी बंदा गलत काम करने जा रहा है ना, एक बार तो उसको परमेश्वर बात करता है, ऐसा नहीं है, परमेश्वर उसके मन में डालता है कि बेटा ये मत कर, तेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इंसान के ऊपर शैतान का इतना कंट्रोल होता है कि वो आवाज, शैतान उसकी आवाज को दबा देता है और उससे वो उल्टा काम करवा देता है। कई बार तो लोग सुन के उसकी बात मान लेते हैं कि ठीक है प्रभु मैं नहीं करूंगा, और वो बच जाते हैं। जो नहीं मानते वो क्या होता है, फिर वो काम उल्टा सीधा कर देते हैं और नुकसान है। यानी परमेश्वर का, धरती के लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करता, वो शैतान ही कर जाता है। अब मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो मैं कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचता हूं, मैं वहां पे रुकता हूं, मैं कहता हूं नहीं मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। शैतान मेरे मन में कई बार विचार डालता है ये गड़बड़ कर ले, लेकिन मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलता है नहीं, ये गड़बड़ करने वाले लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वहां पे मैं रुक जाता हूं। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर का जिनके ऊपर कंट्रोल है, परमेश्वर उनको गलत काम नहीं करने देता। तो संसार के लोगों का एक तो परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, दूसरी बात वो परमेश्वर की बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि शैतान की बात ज्यादा सुनाई देती है ना। एक चीज और बताता हूं, किसी को बोलो ना अच्छा काम करना है, बंदा मना कर देगा। गलत काम के लिए बोलो, मिनट में बंदा भागते चला जाता है, क्योंकि शैतान का कंट्रोल धरती पे बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे ही बंदा यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेता है, मुक्तिदाता मान लेता है, तो फिर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। धीरे 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 परमेश्वर के साथ संगति करते करते इंसान बदलता जाता है, और परमेश्वर का कंट्रोल आता जाता है, और परमेश्वर के अधीन रहने शुरू कर देता है इंसान, और वो काम करता है जो हमारे देश का कानून अलाउ करता है, और जो परमेश्वर का वचन अलाउ करता है। आपने इस वचन को सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।